बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सब सुंदर साथ की जय। राम बोलिए के अनमोल है जो कोई बोले जान, हुए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हवे संचरे, साले सकल शरीर। अर्थात महाभारत के युद्ध में लगभग 50 लाख व्यक्ति 18 अक्षौहिणी सेना मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? इसके मूल में द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन को कहा हुआ वह कटु वचन ही था। क्या कटु वचन था? अंधे का पुत्र अंधे ही होता है। इसी प्रकार अंधे का पुत्र अंधे ही होता है, तो कितना बड़ा महाभारत छिड़ गया। इसी प्रकार रामायण के युद्ध में होने वाले जनसंहार के मूल सीता जी हैं। उस कटु वचन का भी योग था जो उन्होंने मारीच के द्वारा राम की आवाज की नकल बनाकर बोले जाने पर लक्ष्मण जैसा ब्रह्मचारी के लिए कहा गया था। यदि लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर नहीं जाते तो उनका अपहरण नहीं होता। सोचने वाले, लेकिन ये तो घटना घटने ही वाले थे, ये लीला होने वाली थी। कटु वचन कितना अनर्थकारी होता है, इसके संबंध में महाभारत का यह कथन अंशरसः सत्य है कि तीखे बाणों का घाव भर जाते हैं तथा कुल्हाड़ी से कटा हुआ वन भी हरा भरा हो जाता है, किंतु कठोर वाणी की घाव कभी नहीं भरता। हे सुंदर साथ जी, कठोर वाणी की घाव कभी नहीं भर सकता। कठोर वाणी सुनने के पश्चात भी हमें कितना सहनशीलता होना चाहिए, यह ऋषि दयानंद जी के जीवन का एक घटना का स्पष्ट होता है। इसको हम विचार करते हैं। जब श्री दयानंद जी फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे निवास कर रहे थे, तब पड़ोसन में रहने वाला एक साधु उनके सामने आकर खूब गालियां देने लगता है। दयानंद जी कुछ भी कहने के स्थान पर केवल चुपचाप मुस्कुराते रहते थे। डेली साधु उनको दयानंद जी को देखता था, डेली गालियां देता था। एक दिन एक भक्त फलों का एक टकोरा दयानंद जी के पास लाया। उन्होंने उसमें से कुछ अच्छे फल छांट कर उस साधु के पास भिजवा दिया। साधु ने पुनः गालियां देना शुरू कर दी और कहा कि जिसे मैं प्रतिदिन इतना गालियां देता हूं वह मेरे लिए फल क्यों भिजवाया है। अब सोचिए जरा, वही गाली डेली देता है, फिर भी दयानंद जी ने उसके पास फल भिजवाया है। दया जी ने दोबारा उस साधु के पास प्रेम पूर्वक फल भिजवाया, जिसका उस पर इतना अधिक असर पड़ा कि वह महर्षि के चरणों में लौटाकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। सोचिए जरा, वो दिन पे दिन गाली देता रहा। दयानंद जी जैसे अपना भोग स्नान करते थे उसको भी फल भिजवा दिया करते थे। वह शर्मिंदा हो गया कि मैं गाली देता हूँ और वह महाराज तो हमें फल भिजवाते हैं। जाके पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज वही हो रहा।
आज ये हो रहा है कि सहनशीलता न हम में है न आप में है। लाखों में 2-4 होंगे जो सहन हो जाए, ऐसे सहन होता नहीं है, बोलना ही पड़ता है। लेकिन ये हम लोगों को रहनी में आने का ही मकसद है। जब तक हम लोग रहनी में नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। यदि इस संसार में महापुरुषों को प्रत्यक्ष अपमान सहने पर भी इतनी सहन शक्ति है तो सुंदर साथ को यह आत्म मंथन करना होगा कि दूसरों को कटुवाणी न बोलने तथा दूसरों को कड़े शब्दों को सहन करने की दिशा में उन्होंने अपने कदम कहाँ तक बढ़ाए हैं। खंडनी के तीखे शब्द को महर्तित करने का नैतिक अधिकार किसी को भी नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ तो फला कैसे कर रहा है, फला कैसे दुनिया भर की नाना प्रकार की जलन भाव रखने वाले, मैं यही कहूँगा बिना हुक्म के एक पत्ता भी हिल नहीं सकता तो हम क्या चीज़ हैं। बिना आदेश के हम बोल भी नहीं सकते। ये राज्य की ही मेहर है जो हम 2 शब्द बोल रहे हैं, 2-4 सुंदर साथ जी को हम कह रहे हैं, सुना रहे हैं। ये राज्य की ही मेहर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।